नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ केतु के गोचर के प्रभाव को लेकर। राहु के साथ साथ केतु भी गोचर कर चुके हैं कन्या राशि में, राहु मीन में और केतु कन्या राशि में। राहु की भांति केतु की गति भी वक्री होती है, दोनों एक साथ गोचर करते हैं। 18 महीनों तक यह कन्या राशि में रहेंगे, बुध की राशि में। 18 वर्ष बाद कन्या राशि में आए हैं और यहाँ अब 18 महीनों तक अपना प्रभाव छोड़ेंगे। केतु राहु के विपरीत बल का प्रयोग करते हैं। केतु जिस भी भाव में होंगे वहाँ की ऊर्जा में, वहाँ की बल में वृद्धि होगी। केतु के द्वारा किया हुए काम में अक्सर दिमाग का उतना प्रयोग नहीं होता, बल्कि दिल का प्रयोग होता है, बल का प्रयोग होता है, दिल का प्रयोग होता है। और यही एक बड़ा कारण है जो केतु को मोक्ष का कारक भी कहा जाता है, क्योंकि हम उसमें केतु के प्रभाव में अगर हम कोई काम करते हैं तो हम हानि लाभ से विरत होकर के करते हैं, बस काम को करते हैं। और जिस भी काम को करेंगे बहुत अधिक मात्रा में करेंगे। नाराज होंगे तो बहुत अधिक नाराज होंगे, खुश होंगे तो बहुत अधिक खुश होंगे। अच्छा काम करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत ही अच्छा करेंगे एक्सट्रीम लेवल पे। बुरा काम करेंगे तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पे करेंगे। तो इस कारण केतु का प्रभाव जब भी होगा उसके प्रभाव में मात्रा अधिक होगी, वेग अधिक होगा, बल अधिक होगा और एक तरह से उसमें आक्रोश और आवेश अधिक होता है कई मामलों में। तो ये देखने को मिलता है। केतु का प्रभाव बहुत तीव्र गति से पड़ता है, राहु का प्रभाव धीमे धीमे पड़ेगा, धीमे धीमे चीज़ों को अच्छा या बुरा करेगा। केतु का प्रभाव बहुत तेज़ी से होगा, झटके से होगा। लाभ भी होगा तो एकदम सडन, मतलब अभी आप कुछ भी नहीं है, 2 मिनट बाद पता चलता है कि ये तो ऐसा हो गया। उसी तरह से बुरा भी होगा तो 2 सेकंड में चीज़ें हो जाती हैं, पलक झपकते चीज़ें हो जाती हैं, सोचने का भी मौका नहीं मिलता है। तो केतु का प्रभाव इस प्रकार से होता है। ये सामान्य बातें जब केतु वगैरह पे चर्चा करता हूँ, सो केतु के ऊपर एक अलग से मेरा वीडियो है मेरे चैनल पे। अब आज बात करेंगे कि राशियों पर क्या होगा प्रभाव इस गोचर का। मेरा जो राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, लग्न राशि को आधार माने। दूसरा सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। राहु की ही भांति केतु को भी कोई स्थान निर्धारित नहीं है, कोई राशि नहीं है, छाया ग्रह की मान्यता है। विद्वान धनु या मीन राशि को केतु की राशि मानते हैं या उच्च राशि मानते हैं। कहीं कहीं वृश्चिक राशि को भी केतु की उच्च राशि कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि मतभेद तो है ही, हर ज्योतिष में बड़ा मतभेद है लोगों में, तो मानी जाती है। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है उसमें धनु राशि में केतु का प्रभाव काफ़ी शुभता लिया हुआ दिखाई देता है। और अगर बृहस्पति और मजबूत हों तो बहुत ही शुभ प्रभाव केतु का मिलेगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव कह रहा है, चूँकि पुनः कहूँगा कि यहाँ मतभेद है, एक जैसी मान्यता नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है पौराणिक कथाओं से कि केतु की दृष्टि नहीं है, न ही कोई राशि है। इसलिए अब आप इसको मान लें, उसको मान लें, इसको नीच मान लें, उसको उच्च मान लें, वो एक अलग विषय है। जिस भाव में रहेगा उस भाव को प्रभावित करेगा, जिस ग्रह के साथ रहेगा उस ग्रह के प्रभाव में वृद्धि या कमी करेगा। अब आपके लिए वो ग्रह शुभ है कि अशुभ है, ये अलग विषय है। ये आपकी कुंडली के या उस कुंडली में किस तरह से बैठा है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन जो भी प्रभाव होगा उसमें वृद्धि उस पर प्रभाव कर देगा। अच्छाई होगी तो अच्छाई को बढ़ा देगा, बुराई होगी तो बुराई को बढ़ा देगा। तो केतु का यह जो है वो प्रभाव देखने को मिलेगा। अब चूंकि केतु भी पाप ग्रह की श्रेणी में और परम पाप ग्रह की श्रेणी में है, तो इसलिए मैं देखा राहु का, अभी मैंने वीडियो डाला था तो कई लोगों के आए हैं कि नकारात्मक, जो प्लैनेट नकारात्मक, उनके नकारात्मक ही प्रभाव देखने को मिलते हैं। और दूसरा, ज्योतिष का जो कार्यक्रम होता है ये मोटिवेशनल कार्यक्रम नहीं है। कई एस्ट्रोलॉजर उसमें देखता हूँ कि आधे आधे घंटे लेक्चर देते हैं, तो ये मोटिवेशन का क्लास नहीं है, यह उसके संभावित प्रभाव का जो है वो सेशन है। तो इसमें केतु से संबंधित क्या संभावित प्रभाव हो सकता है, इसी पर चर्चा होती है। पूरी बात अगर आप नहीं सुनते हैं, आप स्किप करके केवल अपने राशिफल पे चले जाते हैं, तो आप जो है वो केवल उतनी बात सुन करके किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। मैं अपने हर राशिफल में बोलता हूं कि गोचर का जो प्रभाव होता है वह तभी फलित होगा, अच्छा हो या बुरा, जब उस समय वह गवर्न कर रहा हो, वही गवर्निंग कंडीशन में हो, विपरीत ग्रहों की स्थितियां बन रही हो। जैसे अभी राहु पे मैंने देखा कई लोगों का कि मेरा तो इतना बुरा नहीं चल रहा जितना आपने बताया है। भाई मेरे पास मीन वालों की पिछले
ग्रहण से लेके अभी तक 4 कुंडलियां आ चुकी हैं जिनमें एक्सीडेंट हो गया है, पैरालिसिस हो गया है। मेरी एक पुरानी क्लाइंट हैं, सुन रही होंगी, वो भी सुनती हैं, वो चाहें तो जस्टिफाई कर सकती हैं चैनल पर। उनकी मित्र 21 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में उनको पैरालाइज अटैक हो गया है, कम उम्र है, अभी 40-42 की उम्र है, और आवाज़ चली गई है क्योंकि ग्रहण योग बन रहा था। और आप देख रहे होंगे कि मीन लग्न वालों को मैं लगातार सचेत कर रहा हूँ कि घटना दुर्घटना का प्रबल योग बन रहा है। उनकी कुंडली में सूर्य परमानेंट कुंडली में जो है वो ग्रहण योग में है, वर्तमान में भी दशा अंतर्दशा फेवरेबल नहीं है, परमानेंट कुंडली में लग्नेश अष्टम में ही है और मीन वालों के अष्टम में ही ग्रहण लगा था। तो और ऐसे कई ऐसे केसेस अभी मेरे पास आए हैं। मेरा बेटा खुद मीन लग्न का है, उसकी घटना दुर्घटना होते होते बची है, क्योंकि अब वो ईश्वर ने ही, मैं कहूँगा मेरे करने से नहीं, हालांकि हम शांति पूजा वगैरह उसकी पिछले महीने करवा चुके थे, लेकिन उसको भी मैंने बोला है कि बेटा 1 महीने सावधान रहना, दुर्घटना का योग बना है और ज़बरदस्त दुर्घटना से वो बचा है, मतलब बाल जिसको बचना कहते हैं उस तरह से वो बचा है अभी पिछले हफ्ते। तो आप ये ना भ्रम में रहें। बस हाँ, कारण ये था बचा, मुझे लग रहा है उसकी गुरु की दशा भी चल रही है तो इसलिए वो बच गया। अगर इसी में कहीं सूर्य, राहु, चंद्रमा, दशा अंतर्दशा, केतु टकरा जाएगा तो काम हो जाएगा। तो इसलिए आप स्वस्थ हैं, भगवान करे स्वस्थ रहें, लेकिन जब कॉम्बिनेशन बन जाता है ना तो फिर जो है वो कुछ सूझता नहीं है, उस समय कुछ भी नहीं है। मेरी बहन को मैंने कोरोना में खोया, योग बन गया था, कर्क लग्न की उनकी कुंडली थी। कर्क लग्न वालों की बहुत अधिक डेथ हुई है कोरोना काल में, क्योंकि चतुर्थ भाव को उस समय शनि प्रभावित कर रहे थे। तो ईश्वर करें कि अच्छा रहे सबका। हम लोग उसी क्षेत्र में हैं, इसलिए हमें पता होता है कि इसका आवेग, हाँ बार बार कहता हूँ कि कॉम्बिनेशन बड़ी घटनाओं के लिए कई कॉम्बिनेशन बनता है। इसलिए ये भी बात सही है कि राशिफल सुन के ना आपको प्रसन्न होना चाहिए ना आपको दुखी होना चाहिए। राशिफल को राशिफल की तरह लीजिए। कुछ सूत्र जरूर शुरू में बताता हूँ जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो न तो आप बहुत खुश होंगे ना आप बहुत नाराज होंगे, तो न वहाँ पर वाह वाह करेंगे न मुझे गालियाँ देंगे। सूत्र ये है कि कोई भी ग्रह किसी केवल गोचर से प्रभाव नहीं डालता, उसका प्रभाव अधिक देखने को तभी आएगा जब उस समय वह गवर्निंग कंडीशन में हो, और अगर जन्म के समय भी वहीं पर हो। केतु राहु के केस में अगर काल सर्प योग भी बन रहा हो, उस समय केतु या राहु की दशा अंतर्दशा भी टकरा जाए, उसी में आपकी कुंडली के लिए जो मुख्य मार्केस है उनकी दशा अंतर्दशा टकरा जाए, उस समय आपका लग्नेश भी कहीं गलत जगह पर फंसा हुआ हो तो घटना लगभग हो जाएगी। अगर ऐसी स्थितियां नहीं हैं, जो कि 99% लोगों में नहीं होती हैं, तो घटनाएं नहीं होती हैं। इसीलिए आप जो ये बात कहते हैं कई लोग कि राशिफल एक्यूरेट नहीं होता, मैं भी इस बात को सहमत होता हूँ कि राशिफल बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि आप लोग जो है वो देखना पसंद करते हैं, बताना काम है, इसलिए हम लोग चर्चा कर देते हैं। लेकिन मैं इसीलिए प्रारंभ में कहता हूँ कि राशिफल को जो है वो कभी भी अंतिम ना माना करें। ज्योतिष पूरा कुंडली दिखा के भी 100% प्रेडिक्शन नहीं होता है। 60-70%, 80% चला जाए एक्यूरेसी तो समझिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ पर है। कर्म 24 घंटे प्रभावित करता रहता है, कर्म और सोच आपकी, तो इसलिए संकेत देता है। संकेत को आप समझें और सावधानी बरतें, इतना ही ज्योतिष का काम है, इतना ही लेना चाहिए। तो मेरे चैनल पर अगर आप देख रहे हैं तो 2 दिन में करोड़पति बन जाएंगे, केतु छप्पर फाड़ कर धन देंगे, होगी धन की वर्षा, इस तरह की बातों की उम्मीद अगर लगाना हो तो मेरा चैनल उचित जगह नहीं है। अब बात करते हैं सीधे, ज़्यादा बात हो गई, कई लोग बोर हो जाएंगे, तो सीधी बात करते हैं। मेष वालों के लिए क्या होगा प्रभाव। मेष वालों के लिए केतु जो है वो आ रहे हैं 6ठे भाव में। 6ठे भाव में केतु का आना अच्छा माना जाता है, खराब नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर शत्रुओं पर विजय आप प्राप्त करेंगे और शत्रुओं को हराने के लिए लालायित भी रहेंगे। मतलब कोई इस समय आपको जरा सा भी छेड़ देगा ना तो उसको आप सोचेंगे कि इसका कितना नुकसान कर दूं। मतलब किसी के छोटा विरोध भी कोई कर दे, बहुत छोटी भी शत्रुता अगर आपसे कर दे, तो इस समय उसको आप समूल नाश करने के प्रयास में पड़ जाएंगे और उसका बहुत नुकसान आप इस समय कर सकते हैं और करने की प्रवृत्ति हो जाती है। हालांकि और भी फैक्टर हैं, 9 ग्रह, बाकी भी 8 ग्रह होते हैं जो शांत नहीं रहते, लेकिन केतु यहाँ पर वो प्रवृत्ति दे देता है। स्थायी कुंडली में अगर ऐसी स्थिति हो तो व्यक्ति हमेशा शत्रुओं से घिरा तो रहेगा, लेकिन शत्रुओं का नाश भी करता रहेगा। ड्रॉबैक ये है कि हमेशा शत्रु पीछा नहीं छोड़ते। सेवा में काफ़ी रुचि रहेगी इस दौरान, खूब परोपकार में रुचि रहेगी, दूसरों की खूब सेवा की भावना जागृत होगी आपके अंदर।
भ्रमण में रुचि रहेगी, सुदूर की जल जंगल ज़मीन भ्रमणशील होंगे, यात्राओं में खूब रुचि इस समय बढ़ेगी आपकी। स्वास्थ्य पर थोड़ा धन खर्च होगा, स्वास्थ्य के लिए भी कि स्वास्थ्य की स्थिति केतु यहाँ ठीक नहीं दर्शाते हैं, कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है वो उत्पन्न होती रहती है। इसमें कुत्तों से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि कुत्तों के काटने का भय इस दौरान केतु दे देंगे आपको, तो थोड़ा सा जो है वो आप सावधान रहें। अगर कुत्ते दिखाई दें तो सावधान आपको रहना चाहिए उनसे, क्योंकि सडन जो है उनके काटने का भय उत्पन्न केतु यहाँ पर करते हैं। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए पंचम भाव में केतु आ रहे हैं। पंचम भाव का जो प्लस पॉइंट है केतु का, वह है आपकी गूढ़ ज्ञान में रुचि। अकल्ट प्राच्य परमानेंट कुंडली में अगर हो तो लोग अक्सर किसी न किसी प्राच्य विधा में अच्छी जानकारी रखते हैं। आपकी जो है वो देखा जाए तो ऐसी स्थिति में आपका छठी इंद्री जागृत रहती है, पूर्वाभास होता है घटनाओं का। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए पिपासु रहेंगे और जिस क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे उसमें बहुत गहराई तक जाकर के ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से काफ़ी शुभता लिया हुआ केतु का यहाँ पर प्रभाव है। एक चीज़ में जो दिक्कत होती है वो संतान के लिए कष्टकारी होती है। गर्भवती महिलाएं, अगर आप महिला हैं, गर्भवती हैं इस दौरान, तो थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं और वृषभ लग्न की उनकी कुंडली हो, उन्हें या तो रुक जाना चाहिए या फिर बहुत सावधानी से जो है उन्हें प्रयास करना चाहिए और हमेशा अलर्ट मोड में रहना चाहिए, ताकि कोई छोटी मोटी समस्या भी हो। बच्चा छोटा हो तो उसे कहीं जाने आने में अकेले ना छोड़ें, क्योंकि संतान के खोने का भय भी यह समय उत्पन्न करता है। हमेशा बोलता हूँ सचेत रहने के लिए, ना कि उससे भयभीत रहने के लिए। कई बार हम लोग बहुत लापरवाही करते हैं, बच्चे छोटे होते हैं छोड़ देते हैं, लिफ्ट में बच्चा अकेले जा रहा है, बाहर अकेले जा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। कई लोगों को देखता हूँ पार्क में जो है वो अपने आराम से बैठे हैं, बच्चा कहीं भी ऊधम कूद मचा रहा है, शॉपिंग मॉल में कहीं भी ऊधम कूद मचा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है, मतलब केयरलेस हैं। तो प्लीज़ छोटा बच्चा हो सावधान रहिएगा। ज़रूरी नहीं कि कुछ हो, लेकिन सावधानी रखेंगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए चतुर्थ भाव में केतु का यह गोचर हो रहा है। भूमि, मकान इत्यादि पर धन खर्च होगा, वाहन पर धन खर्च होगा, सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, लेकिन सुख सुविधाओं की लालसा बहुत बढ़ेगी, इच्छाएं बहुत जागृत होंगी और उस हिसाब से उसकी प्राप्ति नहीं होगी, और या कुछ हो भी जाएगी तो अतृप्त रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी मॉडल की कार खरीदने गए, आपको पसंद भी आई, उसके बाद जब वहाँ गए तो उससे और अच्छी कार पसंद आई, आपने उसको भी ले लिया, लेकिन जब घर आएंगे तो लगेगा अरे यार इसको ले लिए, ये लेना चाहिए था। इस तरह की भावना को जागृत करेगा केतु। आप प्राप्तियों के बाद भी अतृप्त महसूस करेंगे अपने आप को। इसके साथ साथ देखूं तो अपने पारिवारिक जीवन को लेकर, परिवार के सदस्यों को लेकर थोड़ा सा अनजाना भय महसूस करेंगे। किसी अनहोनी का भय होगा नहीं एक्चुअल में, भगवान ना करे कुछ हो भी। और जनरली केतु काल्पनिक चीज़ों को ज़्यादा क्रिएट करते हैं, तो कल्पनाओं में चिंता सता सकती है। माँ की चिंता को लेकर परेशान हो गए, अचानक रात में नींद नहीं आई, कभी किसी को लेकर कभी किसी को लेकर। तो अनावश्यक चिंताएं जो बहुत हद तक काल्पनिक होंगी, जिसका वास्तविकता से बहुत लेना देना नहीं होगा, उस तरह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। तो इससे सलाह दूंगा कि बचें इससे, अनावश्यक के तनाव को ना लें, जबकि यह होने की समस्या हो जाएगी। यात्राओं में कष्ट की संभावना बनेगी, कोई बहुमूल्य वस्तु खो जाए इसकी संभावना बनेगी, घर में कोई घटना दुर्घटना का योग बनेगा। विशेष करके यहाँ पे लगा रहा हूँ, उसको समझ लें। यदि सूर्य और केतु का गोचर उस भाव में हो तो इसकी संभावना बढ़ जाएगी, इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए केतु तीसरे भाव में आ रहे हैं। तीसरे भाव में केतु कीर्ति कारक हैं, ध्वजा कारक हैं, बहुत अच्छा माना जाता है, कई मामलों में अच्छा परिणाम देते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आत्मा दिल के कारक हैं, बल के कारक हैं, युक्ति बल का प्रयोग नहीं करते किसी भी काम में। तो यहाँ पर पराक्रम भाव में आएंगे। पराक्रम भाव किसी काम के पीछे की सोच होती है, तो सोच में पुण्यता रहेगी, शुभता रहेगी, और इस कारण आप खूब लोगों की मदद करेंगे, खूब कीर्ति होगी, यश प्राप्त होगा। आपको किसी भी काम में हाथ डालेंगे आपको यश मिलेगा, दूसरों की खूब मदद करेंगे, आपको भी आवश्यकता पड़ने पर मदद
मिलेगा भी। जनसंपर्क इस समय खूब तेज होगा, खूब जनसंपर्क बढ़ेगा। बड़े भाई के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, उसके सुख में कुछ कमी कुछ लोगों को महसूस हो सकती है, उसके कारण कोई न कोई कष्ट मिले। भाई बहनों के सुख में कुछ कमी मिलेगी, विशेष करके भाई के मामले में। इसके साथ साथ कोई भी विषम परिस्थिति हो उसमें उससे पूरी तरह से निकलने में इस दौरान आप समर्थ होंगे। यदि चंद्रमा कर्क लग्न में लग्नेश चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा यदि मजबूत हुए आपके तो आत्मबल में वृद्धि महसूस करेंगे। चंद्रमा कमज़ोर होगा तो दिक्कत थोड़ी सी महसूस होगी, या उतना आत्मबल महसूस नहीं करेंगे जितना करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा स्थायी कुंडली में अगर कमज़ोर हुआ तो थोड़ा सा विल पावर ऐसे लोगों का परमानेंट कमज़ोर होता ही है। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए देखूं तो दूसरे भाव में केतु का गोचर हो रहा है। दूसरे भाव में केतु के गोचर एक तो धन के लिए ठीक नहीं है, बचत करने में कठिनाई आपको आएगी। और दूसरी बात यह है कि आप कोई वादा ना करें किसी से, अधिकांश वादे गलत हो जाएंगे। मतलब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच मत रखिए किसी रिलेशन में, किसी काम में, अर्थ में, व्यक्तिगत संबंधों में कि भाई आपका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा होगा तो ये कर दूंगा आपके लिए। इस तरह के वादों से बचें। अगर परमानेंट कुंडली में केतु यहाँ हो तो आजीवन वादा ना करें किसी से। जो कर सकते हो कर दीजिए, कहिए मत, कर दीजिए। कहेंगे उसके झूठे होने की संभावना बढ़ जाएगी। वादे पूरे जल्दी नहीं हो पाते हैं, भावना चाहे कितनी ही पवित्र क्यों ना हो। तो भावना पवित्र हो और या वादे पूरे आपने किसी से कहा है नहीं कर पाते तो आप चाह करके भी बिना वजह झूठे बन जाते हैं, क्योंकि भावना तो दिखती नहीं, दिखता है कर्म। और मान लीजिए आपने किसी से कहा कि भाई मेरे पास ये होगा, मैं आपको ये कर दूंगा, मैं सोच रहा हूँ आपके लिए कर दूँ, आप नहीं किए, कुछ दिन बाद लोग बोलेंगे तो ब्लफ मारता है। तो उससे अच्छा है कि मन में कोई भाव आए कि किसी को कुछ देना है, किसी की कुछ मदद करनी है, किसी से कुछ वादा करना है, बोलिए मत, मन में रखिए, कर दीजिए। कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कहेंगे झूठे हो जाएंगे और अधिकांश वादे पूरे नहीं होंगे। दूसरी बात, किसी को के लिए बुरा मत बोलिए, क्योंकि आपके मुंह से इस समय किसी के लिए कुछ निकला हुआ बुरा या हानिकारक शब्द सही हो इसकी संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए किसी के लिए अशुभ शब्द मुंह से ना निकले अच्छा है। वैसे भी कहते हैं किसी को नहीं निकालना चाहिए, तो क्योंकि वाणी जो है, वाणी पे सरस्वती विराजती हैं। हम लोग तो जो कि राशिफल में किसी के लिए नहीं बोलते, बल्कि इसके प्रभाव के ऊपर संकेत देते हैं। सबके लिए तो जो बोलते हैं वो शुरू में बोलते हैं और अंत में बोलते हैं, वहाँ तक आप सुनते ही नहीं हैं। तो वहाँ तक जाके सुना करिए। व्यक्तिगत रूप से आप किसी को बुरा ना कहें, अन्यथा उसके होने की संभावना बन जाएगी। धन सोच समझकर आपको खर्च करना है हमेशा। अति उत्साह या भावुकता में अगर आप आएँ तो उस समय आर्थिक फैसले बिल्कुल ना लें, अन्यथा उसमें नुकसान होने की समस्या हो जाएगी। क्षमा करिएगा। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए लग्न में ही केतु आ रहे हैं। लग्न के केतु बुध की राशि में हैं। उत्साह इस समय खूब रहेगा। अति उत्साह से बचें, अति कल्पना से बचें। बुध कमज़ोर हुए और चंद्रमा तो काल्पनिक भय भी उत्पन्न होगा। बिना वजह के डरे समय से रहेंगे। बुरे सपने कुछ लोगों को आ सकते हैं। अगर बुध और चंद्रमा कमज़ोर हुआ तो औरा कमज़ोर हो जाएगा, औरा कमज़ोर हो जाएगा तो तीसरी शक्तियाँ प्रभावित करेंगी, तो ऐसे में बुरे सपने आते हैं। जंगली जानवर, विषैले जंतु, इनसे खतरा रहेगा। डसने का भय रहेगा, काटने का भय रहेगा। तो थोड़ी सावधानी बरतें अगर आप कहीं ऐसी जगह पर आ जा रहे हैं जहाँ पर इनकी उपलब्धता हो। शरीर में भी फोड़े, फुंसी, घाव इत्यादि, मतलब कुछ न कुछ परेशानी जो है, केतु शारीरिक कष्ट इस दौरान आपको दे सकते हैं। वाहन चलाते समय मस्तिष्क का विशेष ध्यान रखें। शरीर के मध्य जो गले से ऊपर का हिस्सा है उसका विशेष ध्यान आपको, विशेष करके जो टू व्हीलर चलाते हैं उनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए इस दौरान केतु। एक अच्छी बात है कि किसी भी घटना, शुभ या अशुभ घटना का पूर्वाभास होगा। केतु जो है छठी इंद्रिय की जागृत करते हैं। लग्न, पंचम, इन सब भाव में, अष्टम भाव में काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। तो पूर्वाभास आपको होगा कुछ अच्छा। दूसरों की मदद खूब करेंगे, उसके लिए प्रयास भी आप करेंगे। अपने आसपास किसी को दुखी देखना पसंद नहीं करेंगे। कोई आपके आसपास दुखी हुआ किसी भी कारण से, सोचेंगे क्या ना इसके लिए कर दूं। तो इस तरह का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा। वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा यह कष्टकारी है, किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ कष्ट महसूस होगा। तुला वालों की बात करूं तो यात्राओं से खूब लाभ का योग है। जितनी यात्रा होगी, यात्राओं से संबंधित कोई काम है उसमें लाभ है। धार्मिक और सामाजिक यात्राएं भी खूब होंगी और इसमें धन और समय भी आपका खर्च होगा।
व्यय की अधिकता रहेगी लेकिन शुभ कामों में रहेगी। काम आपका कोई है जो यात्राओं से ही संबंधित है तो उसमें अच्छा लाभ होगा, सुदूर से कार्य व्यापार में अच्छा लाभ होगा। शत्रुओं पर इस समय विजय प्राप्त करेंगे, कहीं कोई वाद विवाद चल रहा है उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे, इसकी अच्छी संभावना इस दौरान बनेगी। शरीर के ऊपरी हिस्से में, मध्य ऊपरी हिस्से में चोट चपेट सर्जरी इत्यादि की संभावना भी बहुत से लोगों के लिए बन सकती है। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए केतु एकादश भाव में आ रहा है। एकादश भाव में पाप ग्रह शुभ माने जाते हैं। केतु जैसा आकस्मिक तेज तर्रार ग्रह जो तुरंत परिणाम देता हो, उसके आने से आकस्मिक धन लाभ की और बड़े मात्रा में धन लाभ की संभावना बनेगी। ध्यान रखिएगा, राहु पंचम में है, डिस्टर्ब करेंगे सोच को, लेकिन अगर उन्हें हावी ना होने दें, आप बृहस्पति बुध अगर कुंडली में अच्छे हैं या उनके प्रभाव को बढ़ाए रखें तो केतु अपना काम करेंगे। आपको आवश्यकता होगी उसे संभालने की। बड़ी ख्याति मिलेगी अगर खुद का काम हो तो, स्वयं के कार्य व्यापार में हो तो खूब ख्याति और खूब धन प्राप्ति की संभावना इस दौरान मिल जाएगी। पुनः कहूँगा, केतु की दशा अंतर्दशा हो तो, और परमानेंट कुंडली में केतु बहुत खराब ना हो तो। धन प्राप्ति की चेष्टा में भी वृद्धि करेंगे, यानी प्रयास भी इस समय खूब करेंगे और प्राप्तियां भी होंगी। सुदूर से और विदेश से यात्राओं का से लाभ का अच्छा योग बनेगा। विदेश प्रवास की भी स्थिति बनती है और लेकिन राहु की दशा अंतर्दशा ना हो तो आपको यात्राओं से लाभ होगा। अगर आप इस समय कहीं अपने को स्थान परिवर्तित करना चाह रहे हैं, से बहुत लंबे समय से आप मान लीजिए कहीं रह रहे हैं और सोचें कि अब यहाँ से बहुत दूर चलते हैं, तो देखिएगा कि राहु की दशा अंतर्दशा ना हो, क्योंकि फिर निर्णय गलत हो जाएगा। तो राहु की दशा अंतर्दशा ना हो तो दूर जाने से आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर शुभ प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए एक तो बृहस्पति के मित्र क्या हैं, समझने की मित्रता तो जैसी कुछ है नहीं। बात ये हो जाती है कि बृहस्पति बेहद शुभ हैं, धार्मिक हैं, ज्ञान के ग्रह हैं, देवता हैं। केतु जब इनके इन्फ्लुएंस में होते हैं, और मैंने कहा केतु दिल से काम करते हैं, बल से करते हैं, आवेग से करते हैं, तो दोनों का जो संगम है वो बड़ा अद्भुत हो जाता है। इसीलिए शायद कहा गया है कि केतु धनु में जो है वो उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉम्प्टनेस भी होगी, सदाशयता भी होगी, लोगों की मदद करने की भावना भी होगी, ज्ञान भी होगा, और उसमें अब ना थकने वाले प्रयास, ना थकने वाले कर्म की जो है वो उसमें तड़का लग जाएगा केतु के आने से, तो वो बढ़ता है। दसम भाव में यहाँ पर है, यश कीर्ति के लिए निसंदेह बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। पिता के लिए थोड़े कष्टकारी हो सकते हैं, पिता के लिए कष्ट की संभावना यहाँ बना देंगे। कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति तो होती है, क्योंकि बुध की राशि में है, उतार चढ़ाव, बड़े उतार चढ़ाव से आप जो है वो गुजरेंगे। सफलताएं भी हासिल होती हैं, लेकिन यहाँ पर केतु ज्ञान, सम्मान, सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य, इन सब चीज़ों के लिए और कीर्ति और ख्याति के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ख्याति और धन में अंतर है। आवश्यक नहीं कि जिसके पास ख्याति उसके पास धन हो, जिसके पास धन हो उसकी ख्याति हो। किसी के पास बहुत धन है, बिल्कुल ख्याति नहीं है, किसी के पास बहुत ख्याति है, बिल्कुल धन नहीं है, किसी के पास धन और ख्याति दोनों है, तो किसी के पास दोनों नहीं है, न धन है न ख्याति है। तो ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन बनते हैं। कुंडली में किस प्रकार के ग्रह हैं उस हिसाब से जो है वो देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ आपकी क्षमता के अनुसार केतु मान सम्मान में वृद्धि, ख्याति में वृद्धि, यश में वृद्धि, धार्मिक कार्यों में रुचि, कुछ न कुछ धार्मिक कार्यों का संपादन, कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत तनाव, उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा। परोपकार में रुचि खूब रहेगी, इस समय खूब दूसरों की मदद करेंगे। पिता के लिए जैसा मैंने कहा कि कष्टकारी नहीं है, कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत कठिनाई का अनुभव करेंगे, इसलिए सावधानी से काम लें, दिमाग से भी काम लें, क्योंकि कार्य क्षेत्र में दिल से काम लेने पर कहीं कहीं कष्ट की अनुभूति आपको होगी। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। भाग्य स्थान पर केतु का आना, केतु या राहु जैसे ग्रह आते हैं, कोई बहुत अच्छा नहीं है। अचानक बड़े उतार चढ़ाव की संभावना बनती है। करीबियों से कष्ट मिले ऐसी संभावना है। पैतृक संपत्ति विवादास्पद हो सकती है, उसमें वाद विवाद। सफलता तो मिल जाती है इनके इन प्रकार, क्योंकि राहु भी तीसरे में, तो अपना काम वो भी करते हैं। केतु भाग्य स्थान पर उतार चढ़ाव देते हैं, तो कुल मिलाकर के प्राप्ति होती है, लेकिन जो है वो विवादों के साथ, बिना विवाद किए आसानी से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगा। हर चीज़ में कुछ ना कुछ संघर्ष क्रिएट कर देंगे। धर्म के पथ पर जितना रहेंगे उतना आपको लाभ होगा। हालांकि केतु यहाँ मध्यम धार्मिक बनाते हैं, बहुत अधिक धार्मिक नहीं बनाएंगे।
कुछ धर्म और कुछ अधर्म के बीच की स्थिति उत्पन्न करते हैं, क्योंकि तीसरे भाव में राहु जो है ना पराक्रम को प्रभावित करता है। वो स्पष्ट रूप से आपकी सोच को शुद्ध नहीं रहने देता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो केतु का जो लेकिन यहाँ प्रभाव है वो ठीक रहेगा। केतु का प्रभाव बढ़ाना हो तो धर्म के पथ पर बने रहें, सच के पथ पर बने रहें, वाद विवाद से दूर रहें, तो चीज़ें अपने आप हासिल स्वतः होती चली जाएंगी। केवल भाग्य भरोसे कोई काम करना हो तो उससे आपको बचना चाहिए। कुंभ वालों के लिए केतु का जो प्रभाव है वो अष्टम भाव में आ रहा है। अष्टम में केतु का आना अच्छा नहीं है। केतु यहाँ पर आपको नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या, स्पाइन से विशेष करके लोअर बैक की समस्या आपको दे सकते हैं। तो इस तरह की समस्याएं अगर उभर रही हों, जिन लोगों को पहले से हो सावधान रहें, जिनको नहीं हो वे भी सावधान रहें, क्योंकि ये समस्या उत्पन्न इस दौरान हो सकती है। आर्थिक उपलब्धियां हासिल होती हैं, अचानक बड़े धन की प्राप्ति की संभावना केतु यहाँ पर बनाते हैं कार्य व्यापार से। लेकिन दूसरे भाव में राहु हैं, इसको लगातार याद रखना है। वह अचानक बड़े धन हानि का संकेत बनाते हैं, तो जितना आता है उससे अधिक जाने की संभावना बन जाती है, तो राहु को हावी ना होने दें। ज्ञान मार्गी होंगे इस दौरान, ज्ञान के पथ पर जाने की बड़ी प्रबल इच्छा होगी, ज्ञान अर्जित करेंगे, ज्ञान के प्रति प्यास बढ़ेगी, आंतरिक ज्ञान में वृद्धि होगी, अनुभव बहुत होंगे। और जिसको एक कहते हैं बाह्य ज्ञान जो हम व्यक्त करते हैं, एक होता है अनुभूति, अनुभूतियाँ बहुत होंगी, अनुभव बहुत करेंगे चीज़ों को, कहें ना कहें किसी से, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव में काफ़ी अच्छी वृद्धि जो है वो होती हुई दिखाई देती है। समस्याएं थोड़ी बहुत कुछ न कुछ आपको परेशान करेंगी, स्वास्थ्य से संबंधित और अर्थ से संबंधित, दोनों पे सावधान होकर के चलना है। मीन वालों की बात करूं तो यहाँ पर छठे भाव में, सप्तम भाव में आ रहे हैं। सप्तम भाव में केतु का आना मीन वालों के लिए बिल्कुल लगभग अधिकांश मामलों में अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। कार्य व्यापार में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, रुकावटें आएंगी, कुछ न कुछ कठिनाई उतार चढ़ाव देखने को मिले, ऐसी संभावना है। नया काम अगर प्रारंभ करने जा रहे हैं तो हो सके तो ना करें, और अगर करना भी हो तो थोड़ा अच्छे से मुहूर्त वगैरह देख लें। विशेष करके अगर केतु गवर्न कर रहे हो तो ना करें। अब केतु पूरी तरह से जो गवर्न करेंगे वो तब करेंगे जब केतु की दशा, केतु की अंतर्दशा, केतु की प्रत्यंतर दशा हो, तो उसका पीरियड कम होता है, 2-3 महीने का होगा, महीने 2 महीने 3 महीने, तो उसको अवॉइड कर लें। बहुत ज़रूरी, कोशिश तो करें कि अगर कोई बिजनेस आपका चल रहा हो और उसमें कुछ ऐड ऑन करना हो तो थोड़ा रुक ही जाए साल भर है, और अगर नहीं रुक सकते तो अंतर प्रत्यंतर में हो तो अवॉइड कर दीजिए, गवर्निंग में कहीं भी दिखाई दे रहे हों तो अवॉइड कर दीजिए, और अति अनिवार्य हो तो बहुत ही अच्छे योग मुहूर्त और बलाबल ग्रहों का देख करके तब प्रारंभ करें, अथवा ना करें। कामेच्छा में वृद्धि होगी, डिज़ायर्स बहुत उछाल मारेंगे, कई बार अनियंत्रित होंगे, शरीर का मध्य निचला हिस्सा रोग ग्रसित हो सकता है, प्रभावित हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कष्ट, विवाह विच्छेद इत्यादि की प्रबल संभावना आपके लिए बनेगी। उसके साथ साथ जो लोग विधुर हैं या डिवोर्स्ड हैं, उनके लिए अचानक विवाह की संभावना भी यहाँ पर केतु उत्पन्न करते हैं। लेकिन अच्छे से कुंडली मिला लीजिएगा, क्योंकि झटके से विवाह तो होगा लेकिन वो कितना अच्छा हो इसकी संभावना, चूँकि पाप ग्रह है तो उसकी संभावना थोड़ी कम रहती है। तो बेहतर होगा कि आप अच्छे से कुंडली मिला लें, उसके बाद विवाह के लिए आप आगे बढ़ें। तो कुल मिलाकर केतु का आना यहाँ शुभ नहीं है। यह था केतु के गोचर का संभावित प्रभाव। पुनः कहूँगा कि अंतिम ना लें, और तभी प्रभाव होगा जब केतु गवर्निंग कंडीशन में होंगे। अन्य ग्रह बैठे नहीं रहते, और 8 ग्रहों का प्रभाव 24 घंटे रहता है कुछ ना कुछ, तो इसलिए केवल इसको अंतिम कभी भी ना माना करें। चूँकि हम बात स्पेसिफिक इस समय केतु की कर रहे हैं, इसलिए केतु के प्रभाव को जो भी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है उसके आधार पर बताने का प्रयास करते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः